इसमें देखो, जब भी हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट को दो भाग में बांट दिए, ठीक है। एक पहला है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। डेराइव्ड यूनिट, तो फंडामेंटल यूनिट के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो फंडामेंटल यूनिट 7 ठो है। ओनली 7 यूनिट्स आर देयर विच आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल। तो सबसे पहले मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। कितना हुआ? 3, 4, 5, 6। और है एक मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हाँ, करंट, सर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यही है 7 ठो फंडामेंटल यूनिट। यही यूनिट को बेस करके हम बाकी सारा यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज का डेराइव करते हैं, निकालते हैं उससे। अब जैसे मास के लिए हम लोग एसआई यूनिट जो है हम लोग लेते हैं केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर। ठीक है। अब देखो, कैंडेला जो शब्द है, मोल और एम्पियर तो सभी लोग जानते हैं, पहले से पढ़े। कैंडेला थोड़ा सा नया जैसा लग रहा है। कैंडेला का मतलब ये है कि जिस जमाने में कैंडेला वाले यूनिट को इवॉल्व किया, डिस्कवर किया गया, उस समय में हुआ ये कि एक कैंडल कितना लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वन कैंडल इज कैंडेला। ठीक है, तो वहां से कैंडेला है, समझ गए। पुराने जमाने में जैसे तुम पुराने क्लासेस में, छोटे क्लासेस में हॉर्स पावर पढ़ते थे। हॉर्स पावर का मतलब था एक हॉर्स का पावर, एस्टिमेटेड पावर, दैट इज कॉल्ड हॉर्स पावर। उसी तरह से ये कैंडेला भी है, समझ गए। तो ये तुम्हारा हो गया फंडामेंटल यूनिट। अब देखो, मोल, दिस इज मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस कितना है उसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं, यही उसका ऐसा यूनिट है। हाँ, वो तो एवोगाड्रोस नंबर हो गया, तो केमिस्ट्री के लाइन में चला गया। मोल हो गया उसका यूनिट, समझ गए। अब देखो, हमको करना है कि डेराइव यूनिट क्या है। हम एक चीज, हम डेराइव यूनिट का एक एग्जांपल दे करके बताते हैं डेराइव्ड यूनिट क्या है। डेराइव्ड यूनिट देखो, हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, इसका लेंथ है L और ब्रेथ है B। हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ भी एक लेंथ है और ब्रेथ भी एक लेंथ है, मींस यूनिट ऑफ दिस लेंथ विल बी मीटर एंड यूनिट ऑफ दिस ब्रेथ विल आल्सो मीटर। So meter into meter gives you meter square, means the unit of area is meter square, and this meter square is derived from this length which is the fundamental unit. समझ गए। इसी तरह से फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सभी फिजिकल क्वांटिटीज इसी 7 यूनिट से डेराइव्ड हुए हैं, सभी साथी से। हाँ, साथी से। ठीक है, अब हमको पढ़ना है, अब ये तो यूनिट पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमको पढ़ना है इस यूनिट को हम दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो है डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब है एनी यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कितना लिखेंगे, 11th 12th में लिखना बहुत मुश्किल है। क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड
in the term of mass m, length l and टाइम t। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को जब हम m, l और t के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो m, l, t के फॉर्म में जो फार्मूला आएगा वही उसका डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है। अब जैसे देखो हम लिखते हैं फोर्स, 9th क्लास में पढ़े थे फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, फार्मूला है ना। सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन, हम दूसरा वर्क कर रहे थे, भुला जाते हैं। तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स का। ठीक है। तो मास के लिए हम लोग लिखते हैं कैपिटल M, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना, वेलोसिटी बाय टाइम हो गया। लेकिन वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो m इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब हम लोग लिख सकते हैं m इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए ये भी तो लेंथ है ना, l बाय टाइम स्क्वायर हो गया। समझ रहे इसको। अब ये हो जाएगा m l t के ऊपर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, mlt -2। ठीक है, समझ गए। अब हम वर्क डन निकालना चाहते हैं। वर्क डन के लिए यदि तुमको निकालना हो, ठीक है, तो वर्क डन के लिए तो हम लोग लिखते हैं फार्मूला W इक्वल टू F इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। So force is previously you just find out mlt to the power -2, mlt to the power -2, and for this displacement we can write down L. So it will be ml square to the power -2। हो गया डायमेंशनल फार्मूला, हो गया। अब इसी तरह से हम और भी तुमको बताते हैं। ये है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है सर, ये डिपेंड करता है आपका फार्मूला और हर फार्मूला में तुमको m l t रहेगा। कोई भी फार्मूला रहेगा उसको रिड्यूस करना है तुमको m l और t के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ खास बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, वो खास बात क्या है वो बाद में बताएंगे। पहले तुमको ये आ जाना चाहिए। ठीक है। सर जो ईटा है उसका सर अगर डायमेंशनल फार्मूला अगर डिराइव करना होगा तो L क्यूब, हाँ, उसका वॉल्यूम ही निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, ईटा पढ़ना है।